हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ फ्रेंड में। दोस्तों, हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के एमसीक्यू कर रहे थे। चलिए आज इस कड़ी में आगे देखते हैं। देखिए, जो भी आज के क्वेश्चन है वो सब के सब क्वेश्चन सीजी टेट में 2011 में, 2012 में, ठीक है, 2020 में ऐसे आए हुए हैं। तो आप इस क्वेश्चन को इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है, और वीडियो अंत तक देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में संश्लेषण का उदाहरण है। निम्नलिखित में संश्लेषण का उदाहरण है। ऑप्शन ए निबंध लिखना, ऑप्शन बी भाषण देना, ऑप्शन सी प्रमेय सिद्ध करना, ऑप्शन डी चित्र रंगना। देखिए, संश्लेषण मतलब क्या? अगर हम लोग इसको बाल विकास शिक्षा शास्त्र में पढ़ तो क्या आएगा? पढ़ाई से रिलेटेड आएगा। ओके, विज्ञान का नहीं आएगा ना, ठीक है, विज्ञान का नहीं आएगा। तो इसका आंसर देखते हैं हम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रमेय सिद्ध करना। मतलब संश्लेषण का उदाहरण क्या है? प्रमेय सिद्ध करना। सीजी टेट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है, ठीक। पहला पर्यावरण के साथ, मतलब पर्यावरण के साथ हमारा व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है, यह स्थायी एडजस्टमेंट है। दूसरा जीवन के साथ, तीसरा प्रकृति के साथ, और चौथा ये सभी। तो मान के चलिए पर्यावरण, जीवन और प्रकृति हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। तो हमारा व्यक्तित्व का स्थायी समायोजन कैसे होगा? इन चारों के साथ, मतलब इन तीनों के साथ। मतलब इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है सभी के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता। ऑप्शन ए निःशक्त बच्चों में, ऑप्शन बी 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए, ऑप्शन सी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, और ऑप्शन डी बच्चों की अनियमित उपस्थिति के लिए। ये भी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर आएगा 14 से 18 वर्ष के बच्चे के लिए। देखिए, आपके सिलेबस में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पूछा गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम मतलब ये प्राथमिक शाला के लिए ना, और 14 से जो 18 है वो किस में आ जाएगा? आपका इसमें आ जाएगा, हायर क्लास में आ जाएगा, मतलब हाई स्कूल में आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता, तो 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या है ना की रूपरेखा NCF 2005 के दस्तावेज भाषा के लिए निहित है। मतलब 2005 में जो दस्तावेज बना है किसके लिए? पाठ्यचर्चा के लिए, है ना, ये पाठ्यचर्या के लिए। उसमें क्या शामिल नहीं है? कौन सा दस्तावेज के रूप में शामिल नहीं है? ठीक है, एक भाषा, दो भाषा, तीन भाषा और बहुभाषा। इसका आंसर क्या आएगा? तीन भाषा, ठीक है। तो तीन भाषा इसमें शामिल नहीं है। जो दस्तावेज की भाषा है उसमें कितने भाषा है? तो तीन भाषा नहीं है, ठीक है, तीन भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इनमें से कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? कौन सा मार्गदर्शन देने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, ऑप्शन बी पढ़ाई को रटंत्र प्रणाली से मुक्त करना। ये भी सही बात है। ज्ञान को, देखो, पढ़ाई को रटाएंगे तो सिर्फ बच्चे याद करेंगे, भूल जाएंगे। सी है अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, और ऑप्शन डी है बच्चों को चहुमुखी विकास का अवसर प्रदान करना। इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना। मतलब जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की मार्गदर्शिका है उसमें क्या था? ज्ञान का सिद्धांत है ना, या ज्ञान को बाहरी स्कूल के जीवन से जोड़ना, है ना, पढ़ाई को रटंत्र प्रणाली से मुक्त करना, और बच्चों को चहुमुखी विकास का अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तित्व विकास की अवस्था कौन सी है ना, मतलब व्यक्तित्व विकास की अवस्था डैश करके दिए गए। अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिवृत्त अध्ययन, है ना, उपचारात्मक अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तित्व विकास किससे होगा? अधिगम और वृद्धि, सीखना और बढ़ना, ठीक है। आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है पर्यावरण के साथ, प्रकृति के साथ, जीवन के साथ, ये सभी। इसका आंसर है ये सभी। इसको हम पीछे क्लास में पढ़े हैं, मतलब पीछे क्वेश्चन में देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्ड्यूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन सा संवेग से है? जिज्ञासा का संबंध किससे रहेगा? भय से। भय से अगर हम लोग डरेंगे थोड़ी ना उस चीज़ को ढूंढना चाहेंगे, घृणा करेंगे तो भी नहीं जाएंगे। लेकिन आश्चर्य ऐसा चीज़ है कि हम जिज्ञासा से वो जोड़ सकते हैं। किसी चीज़ को जानने की जिज्ञासा या हमारा आश्चर्य उसको जानने की क्या करता है, कोशिश करता है। और नेक्स्ट आपका भूख, तो भूख किससे संबंधित रहेगा? हमेशा पेट से संबंधित रहेगा, है ना। तो यहाँ पे जिज्ञासा किससे संबंधित है? आश्चर्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा के व्यक्तित्व विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। ऑप्शन ए चरित्र, ऑप्शन ए रुचि, ऑप्शन बी सीखने के लिए, ऑप्शन सी चरित्र के लिए, ऑप्शन डी ये सभी। तो विभिन्नताएं कौन कौन सी रहेगी? रुचि भी रहेगी, सीखने का तरीका भी रहेगा, चरित्र भी रहेगा। उत्तर क्या आ जाएगा? ये सभी। ये भी सीजीटेट 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, शिक्षा में फ्रावेल का महत्वपूर्ण योगदान था खालिस्तान के विकास में। ठीक है, पहला व्यावसायिक स्कूल में, दूसरा पब्लिक स्कूल, तीसरा किंडरगार्टन और चौथा लैटिन स्कूल। तो इसमें क्या आ जाएगा? किंडरगार्टन का महत्वपूर्ण योगदान था। ओके, फ्रावेल का महत्वपूर्ण योगदान, किंडरगार्टन का विकास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की रुचि को बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? ऑप्शन ए बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, ऑप्शन बी स्वयं गतिविधि करेंगे तो बच्चों को बताएंगे, ऑप्शन डी सी गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, ऑप्शन डी बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा? रुचि बनाएंगे कब? जब लोग खुद प्रैक्टिकल करेंगे तो बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन किया जाना चाहिए, क्यों करना चाहिए मूल्यांकन? ऑप्शन ए मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, ऑप्शन बी इससे बच्चों की उपलब्धि का पता लगेगा, ऑप्शन सी बच्चों को सीखने का स्तर का ज्ञान होगा, ऑप्शन डी शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगेगा। तो आंसर क्या है? बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होगा। मतलब मूल्यांकन करेंगे तभी पता चलेगा कि कौन बच्चा कितना सीख रहा है, ये वाला बात। उपलब्धि नहीं पता चलेगा। उपलब्धि मार्क्स से होता है। मार्क्स हमेशा उस चीज़ को जनरेट नहीं करता कि वो कितना सीखा है करके। ठीक है, उसका सीखना जानना है, मतलब उसको जानेंगे कि उसका ज्ञान कैसा है, तो उसको सिखाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चों को उत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीखा इसको जानना, बच्चों के सीखने में आई कठिनाई को जानना और उपरोक्त सभी। तो सही है, उत्तीर्ण घोषित करते हैं, बच्चे ने क्या सीखा ये भी जानते हैं, और उनके सीखने में क्या कठिनाई आई ये भी हमारे सामने प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें व्यापक और गुणवत्ता शिक्षा का अधिक उपयुक्त है। ऑप्शन देखते हैं, संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन सतत और व्यापक क्षेत्र में होता है, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो परीक्षा का सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों किया जाता है? इन तीनों क्षेत्र के, मतलब संज्ञानात्मक का भी मूल्यांकन हो, सहसंज्ञानात्मक मतलब शिक्षा के अलावा और क्या सीख रहे हैं, खेल कूद दौड़ भाग ये सब। ठीक है, और लास्ट है मूल्यांकन सतत और व्यापक क्षेत्र में होता है। तो ये तीनों क्या आएगा? इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह तथ्य है कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? ऑप्शन ए लेव वाइगोत्स्की, बी चार्ल्स डार्विन, सी बी एफ स्किनर और ऑप्शन डी यूरी ब्रोनफेनबेनर। ठीक है, इसका आंसर आएगा लेव वाइगोत्स्की। यदि आप लोगों ने हमारा जो सीजीटेट का क्लास चल रहा है उसको अगर कंटिन्यू देखा होगा तो आपको वाइगोत्स्की का, पियाजे का, कोहनबर्ग का जो भी सिद्धांत है ना, सिद्धांत से जो क्रीम चीज़ें की पॉइंट जो निकलते हैं उसको बताया गया है, तो आप एक बार उसको भी देखिएगा।
है ना, उससे आपके क्वेश्चन कंटिन्यू बढ़ेंगे ही। ऐसा लग रहा होगा कि वो ज़्यादा डीप में पढ़ रहे हैं, अलग चीज़ें पढ़ रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा CGTET के साथ साथ CTET में भी CGTEट हर बार जैसे जैसे क्वेश्चन दिया वैसा थोड़ी रिपीट करेगा, कुछ नया क्वेश्चन लाएगा तो नया क्वेश्चन लाएगा। इस कारण हम लोग इन वैज्ञानिकों के सिद्धांत को डीपली पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जो चीज़ें समझ नहीं आ रही उसको कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।